हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लॉज एंड मोशन चैप्टर से बेंडिंग ऑफ बाईसाइकिल ऑब्लिक बाइक ऑन कर्व्ड रोड, कार ऑन फ्लैट कर्व्ड रोड, कार ऑन बैंक्ड कर्व्ड रोड, ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन द वर्टिकल सर्किल की स्टडी करेंगे। सबसे पहला बेंडिंग ऑफ बाईसाइकिल ऑब्लिक बाइक ऑन कर्व्ड रोड। मान लिया कोई एक कर्व्ड रोड है, जिसका एक सेंटर है C और रेडियस है R। इस पर कोई बाईसाइकिल मूव करती है, अगर वो वर्टिकल रहती है, इस वर्टिकल, यहाँ मान लिया CG, यानी कि टोटल मास को मान सकते हैं, यहाँ सेंटर्ड है कुछ हाइट पर CG। तो इस पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक इसका वेट होगा डाउनवर्ड जो mg के इक्वल होगा, नीचे की जो अर्थ है उसका रिएक्शन होगा n, और एक स्यूडो फोर्स लगेगी इस पे mv² के इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि m, ये n और m एक दूसरे के अपोजिट है, तो n = mg, लेकिन mv² जो हॉरिजॉन्टल फोर्स बाहर को लगी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ना होने के कारण ये जो है, जो बाइक सवार है वो बाहर की तरफ गिर जाएगा, यानी कि इस पर मूव नहीं कर पाएगा। तो इससे बचने के लिए बाइक सवार क्या करते हैं कि टुवर्ड सेंटर इसको जो है बाइक को झुका देते हैं। ये अर्थ है, ये वर्टिकल लाइन है, इससे थोड़ा सा एंगुलर बाइक सवार इसको जो है टुवर्ड सेंटर की ओर झुका देते हैं। ये मान लिया इसका CG है। अब बाइक पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो होगी इसका वेट mg, हॉरिजॉन्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, एंड रिएक्शन, दिस रिएक्शन, इसको आगे बढ़ा दे तो दिस रिएक्शन R। इसको अगर बाइक सवार ने मान लिया थीटा एंगल पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर टिल्ट किया, थीटा, तो दिस विल बी आल्सो थीटा। हम R के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये थीटा है तो दिस विल बी थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R sin थीटा will be equal to mv²/r, and vertical component R cos theta will be equal to mg। फॉर बैलेंस पोजिशन के लिए, ताकि फिसले ना, तो tan थीटा will be इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ये आ जाता tan थीटा = mv²/r डिवाइड बाई mg, या v²/rg। तो tan थीटा = v²/rg, या v = rg tan थीटा, और v = rg tan थीटा अंडर। तो वेलोसिटी rg और tan थीटा पर डिपेंडेंट होगी। ये
आर जो यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट होती है वो, ये जो अगर हमने इसको टिल्ट किया है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट करेगा एफ, और दिस इज वर्टिकल, तो एफ और एन का रिजल्टेंट ही आर होता है, यानी कि आर की वैल्यू होगी एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जो यहाँ पे रिएक्शन हमने लिया है ये इसके इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट है कार ऑन फ्लैट कर्व्ड रोड। फ्लैट कर्व्ड रोड पर एक कार जा रही है, तो जब कार, मान लिया ये फ्लैट कर्व्ड रोड है, बैंक नहीं है, कर्व्ड रोड है, इधर कहीं सेंटर है, इसका रेडियस आर है, ये एक कार मूव कर रही है। जब कार इस पे मूव करेगी तो इस पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल एक्ट करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारा इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस म्यू एन वो अंदर की तरफ को एक्ट करेगा। तो फॉर बैलेंसिंग स्किड ना करे, एम वी स्क्वायर आर मस्ट बी इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू एन विल बी, अगर इसको हम थोड़ा इस तरह इस डायरेक्शन बनाए, ये है, तो इसका जो डाउनवर्ड जो होगा एन रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम जी। इसको एन और इसका मास मान लिया एम जी, मास एम है और वेट जो है एम जी होगा, तो एन इज इक्वल टू एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उस पर, फ्रिक्शनल फोर्स will be mu n mu इंटू एम जी, एन की वैल्यू रख दी। तो फॉर बैलेंस पोजिशन के लिए म्यू एम जी शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, म्यू एम जी। एम से एम क्रॉस हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, एंड वी इज इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट। ये मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए म्यू जो है मस्ट बी लिमिटिंग। जब लिमिटिंग, तो वी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ कार वी मैक्स, ये होगी म्यू एस आर जी अंडर रूट। इस तरह से जो है, जो फ्लैट कर्व रोड है इस तरह से मूव करती हैं। नेक्स्ट है कार ऑन बैंक्ड कर्व्ड रोड। इसमें क्या करते हैं, जब ये इसको हम जो आउटर बैंक है इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं कंपेरेटिव टू दिस इनर बैंक के। कुछ इस तरह से बना देते हैं कि इनर बैंक मान लिया इस लेवल पे है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये थोड़ा सा आउटर थोड़ा सा अप कर देते हैं इसको, और ये रोड इस तरह से बन जाती है। तो इस तरह से झुका देने के रोड को जो है वो बैंकिंग कहते हैं। ये थोड़ा, ये मान लिया एच ऊंचाई पे जो भी बैंकिंग करनी है हमें, इस तरह से हम इसको एक किसी थीटा एंगल पर बैंक कर देते हैं। तो जब बैंक रोड पे होती है, यानी कि इस तरह की रोड पे है,
ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये मान लिया थोड़ा सा बैंक्ड है, तो यहाँ पे मान लिया इस तरह से ये कार मूव कर रही है। तो कार की जो पोजीशन हो सकती है इतनी स्पीड हो कि ये जस्ट अप साइड स्किड करने वाली हो, तो देन इस पे फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेंगे। नेक्स्ट पोजीशन ये भी हो सकता है कि इसकी स्पीड इतनी कम हो कि ये नीचे की तरफ फिसलने वाली हो जस्ट, तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और थर्ड ये फ्रिक्शन फोर्स है F। और ये भी हो सकता है कि इस पे फ्रिक्शन इस तरह से चलाया जाए कि फ्रिक्शन का कोई यूटिलाइजेशन ना हो, तो तब फ्रिक्शन फोर्स पे पहले इतनी वेलोसिटी से चलाया जाए जो क्रिटिकल वेलोसिटी हो कि इस पे फ्रिक्शन की आवश्यकता है, ना ऊपर की तरफ जाए ना नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें। और फोर्थ में अगर हम इसको पार्क करना चाहें बैंक रोड पे, तो ये जो है ये बैंकिंग कितना हो कि ये आराम से पार्क हो जाए। तो इन्हीं चारों स्टेज को अब हम स्टडी करते हैं। जब ये टेंड्स टू स्किड अपवर्ड, मान लिया ऊपर की तरफ टेंड्स करती है, मान लिया ये दिस इज बैंकिंग, ये थीटा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस पे जो फोर्सेस लगेंगी जब v वेलोसिटी से जाएगी और स्किड टू अपवर्ड, तो इस पे एक इसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसको हम n से डिनोट कर लेते हैं। इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी mv² और जब ये ऊपर की तरफ स्किड करने की कोशिश करते हैं तो इस पे डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स होगी μn। इनको हम सभी जो फोर्सेज है इनको पैरेलल टू द प्लेन टू द रोड एंड परपेंडिकुलर टू द रोड कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो इसके mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू दिस mg कोस थीटा, एक होगा डाउनवर्ड पैरेलल mg साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये दिस एंगल विल बी थीटा, तो इसके भी mv² के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल होगा अपवर्ड mv² कोस थीटा और एक होगा इसके परपेंडिकुलर mv² साइन थीटा। इस तरह से हमने इनको कंपोनेंट में तोड़ दिया है। अगर हम अलग अलग बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बेस है, इधर को डाउनवर्ड साइड में लगेंगे mg कोस थीटा एंड μn। परपेंडिकुलर साइड में होगा n, इसके mg कोस थीटा और mv² साइन थीटा ऊपर की साइड में लगेगा mv² कोस थीटा। क्योंकि ये अलोंग द बैंकिंग स्किड नहीं कर रहा है तो ये बैलेंसिंग करेंगे हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस रोड सरफेस एंड पैरेलल टू द रोड सरफेस। तो n विल बी
n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर r साइन थीटा, और पैरेलल में होगा म्यू n प्लस ये mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर r cos थीटा। n की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। mv स्क्वायर r की फिगर हमने एक तरफ ले ली, तो इसको या हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv स्क्वायर r साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। डिवाइड इक्वेशन बाय m, सभी m डिलीट हो जाएंगे। म्यू g cos थीटा प्लस म्यू v स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा प्लस g साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। v स्क्वायर अपॉन r वाली फिगर एक तरफ ले ली है, v स्क्वायर r cos थीटा माइनस म्यू v स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू g cos थीटा प्लस g साइन थीटा। v स्क्वायर अपॉन r कॉमन, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, g कॉमन ले लिया, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी। v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू जी। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और डिनोमिनेटर को किया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। जी यह आ जाता है म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू जी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा जी आर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू जी आर। फॉर मैक्सिमम स्पीड, म्यू जो मैक्सिमम होना चाहिए, तो म्यू विल बी म्यू एस। तो v
यहाँ पे म्यू एस रख देंगे, वी मैक्सिमम इस स्पीड से जा सकता है नहीं, उसके बाद स्किड कर जाएगा, म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू जी आर, दिस इज मैक्सिमम म्यू एस। तो इस तरह से जो है ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी v, नो फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, v इज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा जी आर अंडर रूट नो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट कर देंगे तो v विल बी 0 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टेन थीटा जी आर अंडर रूट, तो ये आ जाता है जी आर टेन थीटा। इस तरह से ये, या हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मान लिया ये फोर्स है, ये इसका मास है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस पे कोई फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो डाउनवर्ड साइड में एम जी, इसकी रिएक्शन एन, और आउटवर्ड एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा। एम जी कोस थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, एम जी कोस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर के दो कंपोनेंट होंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, और अपवर्ड होगा एम वी स्क्वायर आर अपॉन आर कोस थीटा। फॉर बैलेंसिंग नो स्किड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा, एम से एम क्रॉस हो गया, वी स्क्वायर आर कोस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा, जो वही उसी तरह से आ गया है जो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट है, अगर v जो हमने, दिस इज लिमिटिंग, इसको हम v0 कह सकते हैं, दिस इज v0 इक्वल टू v0, ये लिमिटिंग है। अब अगर लिमिटिंग से कम होगा तो वो जो है कार स्लाइड करने की कोशिश करेगी डाउनवर्ड, तो जब डाउनवर्ड स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अपवर्ड साइड में लगेगा, दिस इज म्यू एन, अगर एन रिएक्शन है, या इसका वेट डाउनवर्ड एम जी, इसके दो कंपोनेंट, दिस इज एन, ये है एम जी कोस थीटा थीटा, और एम जी साइन थीटा, और जो इस पे
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर r लगेगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर को mg साइन थीटा और कोस थीटा, इनको बैलेंस कर लेते हैं। तो n विल बी mg कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा, और म्यू n प्लस mv स्क्वायर अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू mg कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। m सब क्रॉस हो जाते हैं, म्यू जी कोस थीटा प्लस म्यू वी स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन r कोस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इसको एक साथ ले लें और वी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो वी स्क्वायर अपॉन r विल बी म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। जी कॉमन ले लिया हमने, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इंटू जी। वी स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा जी। कोस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये दिस विल कन्वर्ट इनटू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू टेन थीटा प्लस 1 इंटू जी। तो v विल बी इक्वल टू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू टेन थीटा प्लस 1 जी आर। ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे मिनिमम स्पीड v मिनिमम होगा जब म्यू के स्थान पर म्यू एस होगा, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस टेन थीटा प्लस 1 जी आर अंडर रूट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वेलोसिटी होगी। स्टेशनरी कार कैन, अगर हम पार्क करना चाहें, दिस इज थीटा, तो जब पार्क करना चाहें तो एंगल ऑफ रिपोज की तरह ये एक्ट करेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज होता है हमारा थीटा या अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। तो एंगल जो है थीटा मस्ट बी इक्वल और लेस देन अल्फा, या इक्वल और लेस देन टेन इनवर्स म्यू एस। इसको हम फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसी तरह से, जैसे ये जस्ट डाउनवर्ड स्लिप करेगा, तो इधर को मैक्सिमम कब होगा, म्यू एस एन, ये एम जी साइन थीटा, दिस इज एन, और इसका एक कंपोनेंट होगा एम जी कोस थीटा।
इनको बैलेंसिंग करके भी हम उसी तरह से जैसे एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट किया उस तरह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन ए वर्टिकल सर्किल, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से रस्सी से बंधा है हमने रोप से, और ये वर्टिकल सर्किल में घुमाया जा रहा है। यहाँ इसका सेंटर है, ये इसका रोप है, रोप की लंबाई मान लिया r है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, तो इसकी टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है। रोप में कितनी टेंशन होगी, मतलब t है, तो यहाँ पर अगर इसका मास m है ऑब्जेक्ट का, तो इसका ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और इस पे जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी जो इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, मान लिया वो वेलोसिटी mv स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर है, तो ये mv स्क्वायर अपॉन r। इसका एक कंपोनेंट इस साइड में होगा, वो होगा mg cos थीटा, दिस इज थीटा। तो t विल बी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, इसके इक्वल होगा व्हेन थीटा इज 0। मतलब यहाँ पे है तो t विल बी mg cos 0 प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, ओके, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। मैक्सिमम होता है यहाँ पे t मैक्सिमम। सेकंड, यदि t टॉप पे चला जाए, यहाँ पे हो, तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा एट टॉप। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन में हम 180 डिग्री रख देंगे, t इज इक्वल टू mg कोस 180 डिग्री माइनस mv स्क्वायर अपॉन r प्लस दिस इज माइनस mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, तो mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg टेंशन टॉप पर होगी। इस तरह से हम थीटा की वैल्यू रख के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये है AIPMT 2012 का। ए कार ऑफ मास 100 kg negotiates a bank curve of radius 90 meter on a frictionless road. If banking angle is 45 degree, the speed of car पूछ रहा है। जब banking नो फ्रिक्शन, तो जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तब नो फ्रिक्शन नीडेड। जब कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है तो तब क्या होता है, जी आर टेन थीटा, v इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा। तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा अंडर रूट, जी है 10, आर रेडियस 90 डिग्री, 10 45 डिग्री, 90 मीटर 45 डिग्री, ये हो जाएगा 900 इंटू 1, 10 45 डिग्री वैल्यू 1, तो 90 का अंडर रूट 30 मीटर पर सेकेंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए कार ऑफ mass m is moving on a level circular track of radius r. If mu s represents the static friction between the car road and tires car, the maximum speed of the car in circular motion is given by mu s r mg rg upon mu s mrg upon mu s rg अंडर रूट हैं सबके। मान लिया कर्व रोड पे कार जा रही है, यहाँ पे ये कार मूव कर रही है, तो इस पे जो बाहर की तरफ को mv स्क्वायर अपॉन r
फोर्स लगेगी और ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसके म्यू एस एम जी फ्रिक्शन फोर्स होगी। दोनों फोर्सेस जो है इक्वल होनी चाहिए, तो एफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, म्यू एस से म्यू एस कट गया, वी इज इक्वल टू आर एम से एम क्रॉस हो गया, म्यू एस आर जी का अंडर रूट। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, तो म्यू एस आर जी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी कुछ एप्लीकेशंस होंगे ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन। थैंक यू।